लिख लिए? यस सर। अब ध्यान दीजिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक मोमेंट। या एन लिख लो, नंबर ऑफ टर्न्स। ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ। एक मिनट रुकना। परपेंडिकुलर टू, स्कूल उठा to plane of the coil from north pole to south pole। अब ये नॉर्थ साउथ कहां से आ गया, इसके बारे में बात करें, ठीक है। यहां तक लिख लिए? यस सर। अब नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, थोड़ा इसके बारे में बात समझ। हाँ जी, हर्ष आए हैं सर। यस। देखो, आप याद करो, पिछले क्लास मतलब ऑफलाइन क्लास में आपको बताया गया था कि कोई भी कॉइल है और कॉइल में करंट, आप जब कॉइल को देख रहे हैं तो या तो वो करंट आपको क्लॉकवाइज लगेगी या एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसे समझ लो जैसे ये है मेरा हाथ, इसे कॉइल समझ लो। अब तुम लोग जब इस मेरे हाथ में करंट फ्लो हो रही है, मान लो ऐसे, तो तुम लोग जब इस करंट को देख रहे हो, अगर तुम्हें ये करंट एंटी क्लॉकवाइज लगे, यस सर। तो जो फेस आप लोग देख रहे हैं वो फेस हो गया नॉर्थ पोल और अपोजिट फेस हो गया साउथ पोल। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। मतलब एक कॉइल है और कॉइल को जब आप देख रहे हैं और अगर उस कॉइल में आपको करंट, भाई आप किधर से भी देखो, या तो आपको नॉर्थ लगेगी वो, या तो आपको एंटी क्लॉकवाइज लगेगी या क्लॉकवाइज लगेगी। यही दो बातें पॉसिबल है, तीसरी बात तो पॉसिबल नहीं। बोलो। यस सर। तो आप जब उसे देख रहे हैं, आपको या तो वो करंट क्लॉकवाइज दिखेगी या एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। मान लीजिए वो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, तो जो फेस आप देख रहे हैं जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है वो हो गया नॉर्थ पोल और दूसरा हो गया साउथ। समझ गए नहीं? यस सर। तो इसीलिए जो है अब समझ जाओगे आप। जैसे अब ये जो फिगर बनाई है आपने अपनी कॉपी पे, उसमें करंट कैसी फ्लो हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो फेस आप देख रहे हो कॉपी पर नॉर्थ और उसके अपोजिट साउथ, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हो गई कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। हैं? नीचे की तरफ क्यों? लग रहा है सर। सर नॉर्थ से साउथ। अरे नॉर्थ से साउथ है तो वो नीचे की तरफ का हुए कॉपी के प्लेन के या ऊपर की तरफ, ये भी तो पता लगा सकते हो। नीचे की।
नीचे की तरफ ही होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो नीचे की तरफ तो होगी, तभी तो बताया लिखा गया है ना, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। समझ गए नहीं? यस यस सर। एक मिनट रुकना, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, ये क्वेश्चन मतलब ये डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है, साउथ से, इसमें डाउट हो रहा है। गलत बोल गया भाई मैं, ये साउथ से नॉर्थ है ये। समझ गए नहीं? ये सही करो, ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। समझ गए नहीं? यस सर। कैसे याद रखें, मैं थोड़ा लॉजिक दे रहा हूं, क्योंकि मैं भाई लॉजिक से मुझे याद आया, फिर मैं गलत बोल गया। ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्थ पोल को हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह, और साउथ पोल को देखते हैं नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप जानते हो, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए मुझे याद आ गया कि साउथ से नॉर्थ। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। यस सर। लिख लो। तो अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं, दोनों ही नाम लिए जाते हैं। तो ये होगी कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, हाँ है ना? यस सर। बोलो। यस सर। मिटा दें? यस सर। यस। अभी इसी में पढ़ेंगे काफी कुछ, फिर से ये फिगर बनाओ। अभी आपको बताया गया मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट और एरिया का मल्टीप्लिकेशन। हाँ भाई, लिख लिए? यस सर। अब ध्यान दीजिए, आप याद करो, Q होता है IT, तो I लिखोगे Q अपॉन T, या Q और 1/T को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला पहले भी बताया गया है, करंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। लिख लो। और सुनो, पिछले क्लासेस में आप जानते हो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 2πf, यस सर। तो F आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, I की जगह लिखो Q इंटू F, और इंटू A की जगह लिख लो πr स्क्वायर। Q और F की जगह लिख लिया ओमेगा अपॉन 2π इंटू πr स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, तो Q अपॉन 2 ओमेगा r स्क्वायर। हमने क्या किया, m से मास से मल्टीप्लाई कर दिया और मास से डिवाइड कर दिया, तो ये mr स्क्वायर क्या बन गया? आई।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है नहीं? Yes, sir. और आई ओमेगा बन गया एंगुलर मोमेंटम। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये m अपॉन l यानी मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, ये बन गया q अपॉन 2। q का मतलब है चार्ज पार्टिकल, और जो चार्ज है वो m उसका मास हो, स्मॉल m हो गया उसका मास। सारी बातें लिख लेंगे। लिख लिए? Yes, sir. अब ध्यान दीजिए, देखो ये फॉर्मूला लिखा तो गया है, चार्ज पार्टिकल के लिए हमने डेराइव किया, लेकिन वास्तव में ये किसी भी बॉडी के लिए सत्य है। किसी भी बॉडी के लिए सत्य है का मतलब क्या है वो समझ लो। पहले तो ये लिखें, मैं बोलता हूं, लिखिए पहले इस फॉर्मूले के बाद लिखे नीचे, दिस फॉर्मूला इज वैलिड this formula is valid for charge particle as well as for regular body having charge on them या on it, as well as regular body having charge on it. लिख लिए? Yes, sir. आगे लिखो, चार्ज पार्टिकल, इसी में चार्ज पार्टिकल और रेगुलर बॉडी should be in motion, ब्रैकेट में लिख लोगे रोटेटरी मोशन, मतलब वो घूम रहा हो। हाँ वही लिख लिए नहीं? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? अब रेगुलर बॉडी में कौन कौन बॉडी आती है, कुछ याद आ रहा है? पहले भी ये बात किए हैं हम। हाँ इसका हाँ जी सर। रेगुलर बॉडी में कौन कौन सी बॉडीज आती हैं? सर जिनको हम जानते हैं वो आते होंगे। बताइए, कोई और बताएगा रेगुलर बॉडी का मतलब क्या है? हाँ आकाश बोलो। सर जिसमें सिमेट्री हो। अरे रेगुलर बॉडी का मतलब पहले भी बताएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते समय। हम एग्जाम्पल पूछ रहे हैं तुमसे।
अरे डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, ये सब रेगुलर बॉडी है जिसका शेप पॉइंट मास जैसा ना हो बल्कि किसी और शेप में हो, उसे हम रेगुलर बॉडी कहते। समझ गए नहीं? यस यस सर। अब समझो आगे। मान लीजिए, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया कि वहां तो एक चार्ज पार्टिकल था जो सर्कुलर पाथ आर रेडियस में रोटेट कर रहा था। अब ये हमने एक रिंग दे दिया। क्या दे दिया? और ये अपने इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और इसको चार्ज दे दिया गया क्यू। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट पता करो, बताइए। आंसर आना है आर इस रिंग का मास, रेडियस और इस पर चार्ज के टर्म्स। सर ये फिगर है, ये क्या बनाया आपने? रिंग रिंग। रिंग। रिंग आंसर सर क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2। वही निकाल लो सीधा उसमें। यही आ हाँ, ये आया था ना अभी, Q upon 2m। यस यस सर। L की जगह लगाओ I है ओमेगा। आई सर एम आर स्क्वायर। हाँ, यही आया। यस सर। यस डायरेक्शन क्या होगी? वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सर ये देखो कैसे घूम रहा है रिंग। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है सर। तो भाई नेम लगा दो जो भी बताए थे। सर ऊपर। ऊपर खाली ऊपर कहने से काम नहीं चलेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। सर ओके परपेंडिकुलर सर प्लेन ऑफ द रिंग। और अगर मान लीजिए इस रिंग की जगह हम सॉलिड स्फीयर ले लें तब क्या आंसर आएगा? वो और करके देखो, फिर आगे बढ़ो। सर अपॉन में 4 आ जाएगा, हैं? 2 की जगह 4 आ जाएगा सर। अरे सही से करो, सॉलिड स्फीयर बोल रहे हैं, सॉलिड। यस सर। क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय 5। यही आ रहा सर, क्यों? आर स्क्वायर ओमेगा बाय फिर ओमेगा हाँ, वही आ जाएगा, आई की जगह 2/5 mr स्क्वायर आ जाएगा ना, बाकी का सब पैसे। यस सर। समझ गए? यस चलिए मिटा दिया जाए। यस सर। इसे हम और तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन बहुत लेंथी बने, इसीलिए हम
यही तरीका यूज करेंगे जब भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाए। इसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कुछ और समझो। बनाओ। अगर मान लीजिए इसकी साइड, ये रेक्टेंगल मान लिया और इस रेक्टेंगल की साइड ए बी बी सी सी डी डी ए यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में दी है। किसके टर्म्स में दी हैं? यूनिट वेक्टर। तब मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले से निकलता है, ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर। इसमें करना क्या है, कैसे याद रखना है? जैसे आप देखिए यहाँ ये ए बी है, ए से बी की तरफ है एरो, तो अगला बी से सी की तरफ है, तो उन दोनों का ही जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप कहोगे ए बी और बी सी या बी सी और सी ए सी डी, मतलब हम ये भी लिख सकते हैं। ये समझ में आई नहीं आई बात? यस सर। या सी डी इंटू डी ए, वो ऑर्डर नहीं टूटे, या डी ए इंटू ए बी। हाँ भाई लिख लीजिए। यस सर। यस सर। मतलब ये हुआ, अगर ये साइड भी हमें पता है आई जे के टर्म्स में, तो हम जो है इसकी हेल्प से भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ऐसे इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए। कंडीशन इसकी है कि जो लूप है वो क्लोइड बनना चाहिए। अगर लूप क्लोइड नहीं है तब हम ये और इससे पहले वाली जो बात कर रहे थे वो वैलिड नहीं। तो अगर मान लीजिए कहीं क्लोइड लूप नहीं है, क्लोइड लूप का मतलब समझ रहे हो? यस सर। करंट पूरा एक चक्कर लगाती हो, ये नहीं कि बीच में छोड़ के भाग जाए। देखो भैया, बनाइए फिर। सर ये स्क्वायर है। हाँ इस पर बताएं भाई।
इसका मैग्नेटिक मोमेंट, और आपको जो है आई आंसर आई मतलब यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हो। कीजिए, अभी 1 मिनट लगेगा, मैं आता हूँ। आकाश तू सेंटर पे ही है, बोलने का भी नहीं है। कोई आ गया आंसर? नहीं
अरे आंसर आया नहीं? हेलो, तो साइड से मैं तो किसी का भी प्रोडक्ट कर लेंगे हैं? सर। इसकी तो स्क्वायर है, इसकी सारी साइड से मैं तो किसी भी दो साइड का प्रोडक्ट कर लेंगे सर। करो, करो तो कुछ भी तो करो, तभी तो पता लगेगा आंसर क्या आएगा। आंसर क्या है जब तक ये नहीं बताओ क्या पता लगेगा? आंसर आपको उसके फॉर्म में लिखना है, श्योर भाई। यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। बोलो, आ रहा नहीं? नो सर। ओ ए को क्या लिख सकते हो? एल आई कैप नहीं लिख सकते? यस सर। यहाँ से ए बी को क्या लिख सकते हो बोलो? सर एल जे का। अब तो कर सकते हो। यस। ओ ए यही तो आएगा। सर यस सर। समझे नहीं? यस सर। और वैसे भी तुम करंट की डायरेक्शन के हिसाब से देखोगे तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। सामने वाला फेस क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा? नॉर्थ साउथ। सर नॉर्थ। और पीछे वाला साउथ, तो बाहर की तरफ आएगा। वैसे भी बाहर की तरफ के कैप बन गया तो के कैप ही आएगा। समझ गए नहीं? यस सर। हाँ, हर्ष हो गया नहीं? यस। इसका देखना है इसमें अब क्या रह गया भाई। देख के बताओ कुछ रह रहा है इसमें अभी? देख लो सर, एक मिनट। हाँ, देख लो। सर मतलब आप इस चैप्टर में पूछ रहे हो, चैप्टर में क्या रह गया? और क्या पूछेंगे? सर चैप्टर में तो अभी रह रहा है, उसमें एक तो जो एक वो वाला टॉपिक होता था, फोर्स बिटवीन सर टू वायर्स, वो वाला टॉपिक। कौन सा? सर वो नहीं होता था, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 L बाय R जो होता था। समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं।
सर क्या था वो? नाम क्या है ये बताओ ना। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टिंग। अच्छा अच्छा, सही कह रहे थे, यस यस यस, और याद आ सर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी रहता है। हाँ चलो, पहला फोर्स लिखो। देखो भाई, हेडिंग डालो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Force on a current carrying conductor in external magnetic field. ये तो रह गया, कितने बोले जा रही थी। पानी पिला, लिख लिए? यस सर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये फिगर बनाओ। देखो बना लिए? यस सर। ये डीएफ लिख लें भाई, लिखें वेयर डीएफ है फोर्स ऑन डीएल लेंथ of the current carrying conductor. बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती। लिख लिए नहीं? लिख लिए सर। और सुनो भाई, इधर अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये डीएल लेंथ पर ना होके पूरी लेंथ पर हो जाएगा, और उस समय इसे हम ऐसे लिखते हैं।
और ये L कहलाता है वेक्टर लेंथ ऑफ द वायर। इसका मतलब क्या है, ये समझ गए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वेक्टर लेंथ ऑफ द वायर। और ये वेक्टर लेंथ का मतलब समझे नहीं? बोलो। यस सर। क्या बताओ फिर? सर मतलब डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी है ना उसकी? समझो, मैं बता रहा हूं वेक्टर लेंथ का मतलब। चाहो तो अलग बना लेना, या इसी में अगर जगह हो तो यही बना लेना। मान लो ये कोई वायर है, टेढ़ा मेढ़ा रख दिया हमने, जानते हो, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया ए एंड और इसको नाम दे दिया बी एंड। बोलो। यस सर। बताइए, करंट इस वायर में ए से बी की तरफ जा रही है, बी से ए की तरफ? सर ए से बी की तरफ। और ध्यान दीजिए, ऐसे मान के चलना है वेक्टर लेंथ का मतलब कि जो ए और बी पॉइंट है उनको एक लाइन से मिला दो। मीन्स ये हुआ, आपको पूरा वायर जो बड़ा दिख रहा था उसको उसको कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, खाली ये ए और बी को जो लाइन से मिला दिया आपने, समझ गए? वही वेक्टर लेंथ हो गई। यानी ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गए सर। ये, और इसमें भी करंट ए से बी की तरफ दिखा दो। अब यही लेंथ आप नाप लो, मेजर कर लो, ये जो आपने मैंने जो दिखाया है छोटा सा वायर, आप समझ पा रहे हो? यस सर। तो यही वेक्टर लेंथ है, ऐसे लिख लो इसको। लिख लीजिए भाई साहब। लिख लिए सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसी के बारे में बातें करेंगे। बनाओ भाई। बताइए।
फिगर 1 में जो दिखाया गया है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, करंट आई फ्लो। बोलो भाई। सर वेक्टर लेंथ 2 पाई आर ले लेंगे ना। मैं तो पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। बताओ हर्ष, क्या लेंगे वेक्टर लेंथ? बनाओ भाई। हाँ हर्ष, क्या आएगा आंसर पहले का? अरे बोलो भाई। अंकिता आई हो? यस सर। आंसर आया नहीं? सर पहले का आई 2 पाई आर क्रॉस बी। हैं? सर पहले का आंसर आया आई 2 पाई आर क्रॉस बी। आई 2 पाई आर क्रॉस बी। अरे क्रॉस बी में थोड़ा ही निकालना है आंसर तुमको। सर वो आ जाएगा ना साइन थीटा। तो थीटा क्या है? भाई थीटा एक बात बताओ, एफ तुम्हारे पास ये आया था, अगर इसको मैग्नीट्यूड की भी बात करोगे बी तो आई ये आई बी एल साइन थीटा है, लेकिन ये एल अब भी वेक्टर लेंथ ही है। एल तो वेक्टर लेंथ है तो वही वेक्टर लेंथ ही रहेगी, ये थोड़ा ही है। वेक्टर लेंथ का मतलब क्या है समझाया गया था अभी आप। मतलब पहले वाले फिगर में वेक्टर लेंथ क्या है जरा ये बताओ। सर ये तो कंप्लीट है तो इसमें पूरी ले लेंगे तो सरकमफ्रेंस इसका। बात तो सही कह रही है। सर या फिर 2 और लेंगे। चलो अब मुझे ये बताओ, इस फिगर में वेक्टर लेंथ कितनी है? बोलो। अरे कुछ तो बोलो। ये जो स्पेस छोड़ा हुआ है आपने यही है। चलो
इस फिगर में ऊपर वाले से वेक्टर लेंथ ज्यादा है कम? कम है। अब मैंने वो स्पेस भी बंद कर दिया तो वेक्टर लेंथ कितनी होगी? 0। अब भी नहीं आई बात समझ में? हैं? अच्छा, इसमें वेक्टर लेंथ 0 है सर? अरे तुम खुद ही दिमाग लगाओ भाई, 0 क्यों नहीं होगी जब वो स्पेस ही बंद हो गया तो सारा। हाँ सर, समझ गए। पहले वाले पर फोर्स कितना हो गया? 0। लिख लो। ये बातें बहुत पूछी जाती हैं। हाँ, क्या समझ में आया नहीं? यस सर। ऐसे ही दूसरे वाले का सर निकाल। I2R sin थीटा। अरे थीटा 90 है भाई, कैसी बात कर। हाँ सर, 90 है थीटा, sin 90। तो सर 2BIR। हाँ ऐसे ही अब सब निकालो चारों। हो गया सर। बताओ क्या आंसर आया अगला। सब बताओ, सब करो। सर उसका BIL आएगा थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का BIA। यस। लास्ट वाले का बताओ। तीसरा चौथे का आंसर आया? यस सर। आकाश यस सर। क्या आया बताओ। सर तीसरे वाले को तो आया IBL। यस सर। तीसरे का? और तीसरे का IBL। चौथे का? BIA। IAB। BI। यस। समझ गए? यस सर। चलो अब इसका मतलब क्लियर हो गया है नहीं? अरे हो गया सबको, सबने लिख लिया? सर नहीं मानसू? यस सर। और फिगर बनाओ।
बताइए। क्या बताना है सर? और बताओगे और क्या? सर इसमें भी जीरो नहीं होएगा। करंट देखो, इसके करंट क्लोज्ड लूप नहीं बना रही है। यस सर, अपोजिट। भाई इसकी करंट आप देख रहे हैं ऐसे नहीं है जैसे उसमें थी। उसमें करंट ऐसे थी, ऐसे। समझ गए नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो इसमें और उसमें क्या अंतर है। ए से बी तक सर इन दोनों की वायर मानो, अलग और अलग। हॉरिजॉन्टल दूसरा वायर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है करंट दोनों में। भाई जो यस। ऐसे समझो आप लोग, जो ये वाला वायर है उसको आप इसके इक्वल ऐसे नहीं रख सकते। यस सर। इसका मतलब दो वायर हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, और दोनों की लेंथ एल। तो फोर्स आ जाएगा आई बी एल प्लस आई बी एल। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। और रुको, ये रेडियस आर है तो आर की जगह लगाओगे 2, मतलब ये एल की जगह लगाओगे 2r, हाँ या ना? यस सर। लिख लो। सर मतलब दोनों के लिए अलग अलग निकाल के प्लस करना है। हाँ। सर एल दोनों की अलग अलग लेनी है ना? अरे दोनों की एल 2r ही होगी भाई। सर 2r कैसे? इसलिए यस सर। देखो आगे। बताइए।
सर 2BIL हाँ 2BIL सही से करो। सर 3√2 ILB। 3 3√2 ILB। ये रूट कैसे आ गई? सर इसकी बीच वाली लेंथ निकाल ली ना। हाँ ये बीच वाली लेंथ निकाल दी सर। बीच वाली लेंथ कितनी आई? 2√2 नहीं आएगी है। 2 पॉइंट के बीच वाली लेंथ निकाल दी। ये आएगी ये बीच वाली लेंथ √2L। ये आई। यस सर। यस सर। सही आ रहा है। ठीक है। समझ गए नहीं? कैसे निकालूं फिर बताना एक बार। इसमें पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा भाई ये 90 का ही दिख रहा है। ये इसका मतलब 3 से और मल्टीप्लाई करोगे 3 है वो। ओके सर। समझ गए कि नहीं? यस सर। बनाइए। बनाओ। बना लिया सर। अब इनका ये कहना है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दिखाई गई है इस एरो, ये इधर। तो आपसे पूछा जा रहा है, और हाँ ये दिया गया है फोर्स ऑन सीए, यानी सीए पर एफ है। तो आपसे पूछा जा रहा है फोर्स ऑन बी। समझे नहीं? यस सर।
कर पा रहे हो? अरे कर पा रहे हैं नहीं? देखो इधर, ये एक क्लोज्ड लूप बन गया, ये भी देख लो। तो यस इस पर टोटल फोर्स होगा 0। अभी वो जिसकी वेक्टर लेंथ 0 आई थी तो उस पर टोटल फोर्स 0 था। यस सर। और Yes, sir. ये टोटल फोर्स किस किस पे लगेगा? एफ ए बी पर प्लस एफ बी सी पर प्लस एफ सी ए पर। और ध्यान दीजिए, एफ ए बी 0 हो जाएगा। यस सर। क्यों? पहले क्योंकि आई बी एल साइन थीटा, थीटा 0 है इसलिए। यस सर। तो ये 0 और एफ सी सी ए आपको दे रखा है एफ वेक्टर, और एफ बी सी निकालना है। तो एफ बी सी कितना आ गया? माइनस का एफ आ गया नहीं? यही आंसर आ गया। बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई, रखते हैं। ये लगभग पूरा ही हो गया चैप्टर। और देख लेना एक बार क्या है, समझ सर गए? थोड़े बहुत टॉपिक्स बच रहे हैं। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ, मेरा मतलब लगभग पूरा हो गया, ज्यादा नहीं रहा। हाँ सर, जैसे हमने सोलेनोइड वाला भी नहीं किया अभी। हाँ तो वो आप लिख के, मतलब वो याद रखना, अगली क्लास में वो खत्म कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। Okay. रख दो।